सभी बच्चों को राधे राधे। चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा सवाल है? 23वां सवाल। देखिए 23वां सवाल क्या कहता है। एक संख्या को जब लगातार 3 तथा 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 1 आता है। यदि इसी संख्या को कितने से विभाजित किया जाए? 6 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा? उसने क्या बोला है कि 3 से भाग देने पर, कितने से? 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। फिर कितने से? 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। और अपने मन से यहाँ पे कितना रखना है? 1। अब देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 2 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब 3 का गुणा 3 में करें, 3 का 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10। यानी कि भाई कौन सी संख्या आ गई? 10, जिसमें 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। अब उसने क्या बोला है, यदि इसी संख्या को कितने से 6 से विभाजित किया जाए तो भाई टोटल संख्या कितनी थी? 10। और 10 को कितने से विभाजित करना है? 6 से, तब शेषफल क्या होगा? तो 10 में अपन जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, एक संख्या को जब 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तब इसी भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि इसी संख्या को 65 से, कितने से? 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए उसने कितनी संख्या दी है? 2 संख्या दी है। कितनी दी है? 2। पहली संख्या क्या दी उसने? 13 से भाग दिया जाता है। कितने से? 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। अब उसने क्या बोला है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन सी है? 5। 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। अपने मन से यहाँ पे कितना रखना है? 1। अब देखिए 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 कितना आएगा? 5, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8। अब 8 का गुणा किस में करना है? 13 में। तो 13 अट्ठा कितना होता है? 104, और 104 में कितना जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 105। यानी कि वह संख्या कौन सी है? 105। अब उसने और भी बोला है, यदि इसी संख्या को कितने से विभाजित किया जाए? 65 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा? तो देखिए 105 को किससे विभाजित करना है? 65 से विभाजित करना है। अगर 105 में अपन 65 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 40 शेषफल आएगा। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 40। क्योंकि उसने क्या बोला था कि उसी संख्या, यानी कि 105 संख्या में कितने का भाग देना है? 65 का। तो 65 का जब 105 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखिए उसने क्या बोला है, अगले सवाल में क्या बोला? 2 संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना आएगा? 13 और 11 प्राप्त होता है। इन संख्याओं के योग को, यानी कि जो 2 शेषफल आई हैं, इनके योग को कितने से विभाजित करना है? 17 से विभाजित करना है, तब शेषफल क्या होगा? देखिए इस बार उसने संख्या दी है कितनी? 1, लेकिन शेषफल कितने दिए हैं? 2। अब उसने क्या बोला है कि जब एक संख्या को कितने से विभाजित करना है? 17 से विभाजित करना है, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना है? 13 और 11। लेकिन आगे उसने क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं को, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं की योग को, योग माने जोड़, तो कितना हो जाएगा? 24। 13 और 11 कितना होगा? 24। इन दोनों के योग को कितने से विभाजित किया जाए? 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब 24 में 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, कितना शेषफल बचेगा? 7। यानी इस वाले का आंसर कितना आ गया? 7। देखिए 26वां सवाल क्या कहता है, 100 तथा 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें जब क्रमशः 7, 11 और 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः कितना आता है? 5, 6 और 7 प्राप्त होता है। देखिए इसके ऑप्शन कितने दिए? 9, 6, 10 और 8। उसने क्या बोला है भाई, कौन सी संख्या हो जो 100 से लेकर 10,000 के बीच में होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है? 7 से भाग दिया जाता है,
तो कितना शेषफल आता है 5, और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है 6, और 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है 7। और अपने मन से यहाँ पे कितना रखा जाता है 1 का गुणा 13 में करेंगे 13 एकम 13, और 13 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 का गुणा कितने में करेंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा 220, 11 दूनी 22, 220। 220 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 226। अब 226 को कितने में गुणा करना है 7 में, तो देखिए 226 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 6 42, हासिल कितनी आई 4, 7 दूनी 14, 14 4 16, 7 दूनी 14, 14 4 18, हासिल कितनी है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया, यानी कि 226 का गुणा 7 में किया तो कितना है 1582। 1582 में कितना जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा 1587। अब उसने क्या किया था 100 से 10,000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि पहली संख्या कौन सी आ गई 1587। अब इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से कर लेना, 9 बचा है, 6 है, 10 है और 8 है। अब देखिए 1587 में अपना टोटल कितना आ गया, टोटल संख्या कितनी है अपनी 1587। अगर इसमें अपन गुणा कितने का करते हैं 10 का, तो कहाँ पहुँच जाएगी 15,870, लेकिन अपन 10,000 के बाद नहीं जाना है, तो 10 ऑप्शन तो गलत है। जब 10 ऑप्शन गलत है तो 9 का भी करेंगे, तो 15 9 135, तो भी 10 के बाहर जा रहा है, तो जी 9 भी गलत है। अब किसका है 8 का, तो 15 का गुणा कितने में करना है 8 में, तो 15 8 120, यानी कि 12,000 के लगभग आएगा, लेकिन उसने मना किया कि 10,000 के बाद नहीं जाना है, तो इसका ऑप्शन कितना भी गलत है 8। तो फिर बचा कौन है 6, यानी कि करते देखते हैं कितने का करना है 6 का। तो देखिए 6 7 42, हासिल कितनी आई 4, 6 8 48, 48 4 52, हासिल कितनी आई 5, 6 5 30, 30 में 5 जोड़ देंगे 35, हासिल कितनी आई 3, 6 एकम 6 और 3 9, यानी कि कितना आ गया 95 22, यानी कि 100 तथा 1,000 के बीच, 100 तथा 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 6 संख्या है, यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 6। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 29 पे घात 37 प्लस 17 पे घात 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो इसके ऑप्शन भी दिए कितना 2 11 23 और 46। देखिए उसने सवाल में क्या बोला है 29 पे घात 37 और 17 पे घात 37। तो देखिए जो अपन जब सूत्र बनाते हैं ए प्लस बी, अगर इसमें स्क्वायर वाला होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तब इसका सूत्र नहीं होता। अब जब इसका निकालते हैं ए माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि जिस पे घात सम हो, क्या हो घात सम, तो कभी भी सूत्र नहीं निकलता। और किसी प्लस वाले पे ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू, तो इस वाले का सूत्र होता है। यानी कि किसी संख्या पे घात सम हो, स्क्वायर की घात हो, तो प्लस में कभी भी उसका सूत्र नहीं निकलेगा। अगर किसी संख्या पे विषम घात हो, जैसे 3 है, तो इसका सूत्र हमेशा होता है। तो देखिए इतना ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर की घात है और बीच में प्लस है तो इसका सूत्र कभी भी नहीं निकलेगा। अगर ए पे प्लस बी पे 3 की घात है तो इसका सूत्र हमेशा निकलता है। तो देखिए 29 पे घात 37, 17 पे घात 37 और बीच में क्या लगा है प्लस, यानी कि इसका सूत्र निकलेगा। अब देखिए बीच में क्या दिया है प्लस, तो 29 और 17 कितना हो जाएगा 9 7 16, हासिल कितनी आई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि कितना हो गया 46। 46 में वो क्या कहता है कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो देखिए 2 से 46 कटते हैं, 23 से 46 कटते हैं और 46 से 46 कटते हैं, यानी कि इन चारों में एक संख्या एक ऐसी है जो विभाजित नहीं करेगी। कौन सी संख्या है 11। क्या 11 46 को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। अगले सवाल में उसने क्या बोला है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 पे घात 41 प्लस 7 पे घात 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। इसके ऑप्शन कितने हैं? 4, 52, 17 और 26। देखिए उसने अगले सवाल में क्या बोला है कि 3 पे घात कितना है? 41 और 7 पे घात कितना है? 82। तो देखिए इस पे 41 घात है और इस पे 82 है, तो जो अपनी 82 है ना, इसको कितना बनाना है? 41 बनाना है। तो 82 को अपन तोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 पे घात 41 प्लस 7 पे स्क्वायर और उस पे भी घात 41। देखिए अब 41 दूनी 82 टूट गया। तो देखिए यहाँ पे कौन सी घात है? विषम। तो यहाँ पे भी घात कौन सी है? विषम। दोनों घात विषम है और बीच में क्या लगा है? प्लस। तो इनका सूत्र निकल सकता है। तो देखिए 3 पे घात 41 प्लस 7 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 49 और उस पर भी घात 41। अब इस पे भी विषम है, उस पर भी विषम है और बीच में प्लस लगा है। तो 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52। 49 और 3 52। लेकिन उसने बोला क्या? पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो देखिए 52 है, 4 से कटते हैं 52 से 52 कटते हैं, 26 दूनी 52, 26 से भी कटते हैं। लेकिन एक संख्या कौन सी इसमें? 17, जिससे 52 नहीं कटते हैं और उसने बोला था कि विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17।